अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, तो आजकल हम मैट्रिसेस के मतलब पढ़ रहे थे, उसकी हमने जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो हमने देख ली। और आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है 3.1। ठीक है, 3.1 में की एक्सरसाइज के अंदर जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 और 2 पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 12 का 1 और 2 पार्ट करना है। सिर्फ यही हमने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जी, तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट है, अगर हमारे पास इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू अयोटा 0 1 और माइनस अयोटा, शो डैट A4 इज़ इक्वल टू I2 आ जाए। ठीक है, A4 हमारे पास कब होगा, ये हमने चीज़ अब देखनी है। A4 हमारे किसके इक्वल होता है, I2 से मुराद है हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक का ऑर्डर बाय 2 का, मींस के I2 जो है वो हमारे पास किसी मैट्रिक के इक्वल है और वो I2 आइडेंटिटी मैट्रिक है ऑर्डर बाय 2 का, तो वो हमारे पास क्या होगा, I2 जो होता है वो 1 0 0 और 1, ये हमारे पास जो होगा वो हमारे पास I2 मैट्रिक जो है इस वाले मैट्रिक के इक्वल होगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आपने शो करवाना है कि हमारे पास A4 जो है वो I2 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या चीज़ है A4 जो है, सबसे पहले देखें कि A4 क्या होगा। A4 दरअसल A की कोई पावर है। ठीक है, तो हमारे A जो है वो A4 जो है वो A की पावर है। अब हम ये कह सकते हैं कि A स्क्वायर और A स्क्वायर का प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास A4 आ सकता है। देखें ना, बेस तो सेम है, जब उनकी 2 और 2 पावर जो है प्लस होंगी तो हमारे पास A की 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो A स्क्वायर है ना, दरअसल वो कैसे आया। A स्क्वायर जो होता है हमारे पास दो A और A का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास A स्क्वायर आता है, मतलब A बेस सेम है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर पावर 1 है, 1 बेस A की लिखे जाएंगे, पावर्स को प्लस करेंगे तो 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है देखें, 1 + 1 इज़ इक्वल 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से A स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह A4 पर भी लगेगा। अब हमारे पास जो मैट्रिक दिया गया है वो सिर्फ A का दिया गया, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने A स्क्वायर फाइंड करना है। A स्क्वायर किस तरह फाइंड होगा, मैट्रिक A का इटसेल्फ उसका जो है ना प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो चलें पहले हम A स्क्वायर करेंगे। तो A स्क्वायर किसके इक्वल है, A.A, मतलब प्रोडक्ट मैट्रिक A का अपने ही मैट्रिक के साथ प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास A स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे A की, यहाँ पे A मैट्रिक दिया गया तो उसकी मैट्रिक लिख लिया, फिर उसके बाद डॉट डाला, फिर उसके बाद फिर दोबारा से वही मैट्रिक लिया, अब इनका प्रोडक्ट लिया। ठीक है, प्रोडक्ट लेने में हमने क्या कहा था, जब दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं कि हमने जो रो होती है ना, फर्स्ट मैट्रिक A की जो रो होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक। ठीक है, अब हमारे पास ये I जो अयोटा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अयोटा के साथ दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ये देखें। उसके बाद ये हमारे पास है जो फर्स्ट रो है, ये वाली फ़र्स्ट रो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, अयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन आएगा, फिर 0 जो होगा वो माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एज़ इट इज़ इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रो होगी वो हमारे पास पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा, फिर माइनस अयोटा जो होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एज़ इट इज़ जो हमारे पास होगा कि हमारे पास जो सेकंड फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो जो होगी वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा, फिर माइनस अयोटा जो होगा वो हमारे पास माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हमने करा दी। उसके बाद देखें, अयोटा अयोटा जब मल्टीप्लाई होते हैं तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर अयोटा और 0 मल्टीप्लाई होंगे कि 0 आ जाएगा, 0 और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अयोटा आएगा, माइनस अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस प्लस, बाही प्लस है, अंदर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है उसके बाद 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास अयोटा स्क्वायर प्लस 0 होगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 + 0 होगा तो 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास अयोटा माइनस अयोटा होगा तो 0 आ जाएगा, 0 + अयोटा स्क्वायर होगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें
अब हमारे पास ए स्केयर जो मैट्रिक था उसके हमारे पास निकालना है। अब देखें जो हमारे पास अयोटा स्केयर जो होता है ना, ये दरअसल हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास सीन्स दिया गया होता है, ठीक है। अयोटा स्केयर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, और ख़ाली जो अयोटा होता है ना वो हमारे पास √-1 के इक्वल होता है, ठीक है। खाली जो अयोटा होता है, और अयोटा जो स्केयर होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास अयोटा स्केयर लिखा होगा वहाँ वहाँ हम -1 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी अयोटा स्केयर लिखा है, यहाँ पे -1 लिख दें। अब हमारे पास ए स्केयर जो मैट्रिक आया वो हमारे पास आया ए स्केयर = -1 0 0 और -1, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या कहा था स्टार्टिंग पे, हमने ये चीज़ कही थी कि A4 जो होता है ना वो हमारे पास मैट्रिक ए जो होता है उसके स्केयर फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक ए के स्केयर, ठीक है। तो वो हमारे पास A4 के इक्वल होता है। हमने क्या शो करवाना है, हमने ये शुरू करवाना है कि A4 जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक जो होता है ना ऑर्डर बाय 2 के उसके इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ हमने A2 फाइंड कर लिया, ए स्केयर फाइंड कर लिया। अब इसी ए स्केयर का दोबारा से हम प्रोडक्ट लेंगे दूसरे वाले ए स्केयर के साथ जी। तो अब हमारे पास हमने कहा था कि A4 जो होता है वो हमारे पास A स्केयर डॉट A स्केयर के इक्वल होता है। तो A स्केयर की जो हमने वैल्यू फाइंड की लास्ट पे वो हमने लिख दी -1 0 और -1 0 0 और -1, ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके बाद सेम एज इट इज़ जो वही वैल्यू पे दोबारा मैट्रिक -1 0 0 और -1 लिख दिया। अब इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट लेने का सेम एज इट इज़ मेथड है जैसे मैंने आपको पहले बेसिक डेफिनेशंस में बताया था, और जैसे अभी हमने ए स्केयर फाइंड करते हुए प्रोडक्ट लिया वैसे ही है कि फ़र्स्ट रो जो होगी वो हमारे पास फर्स्ट कॉलन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फर्स्ट रो होगी वो फिर दोबारा सेकंड कॉलन के साथ मल्टीप्लाई होगी, दरमियान में साइन प्लस का आता है। फिर उसके बाद सेकंड रो जो होगी वो फर्स्ट वाले कॉलन के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो जो होगी सेकंड वाले कॉलन के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम करवा लेते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलन के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास -1 के साथ मल्टी हुआ, दरम्यान में साइन प्लस का आ गया, उसके बाद 0 और 0 मल्टीप्लाई हो गए। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट वाली जो रो थी उसको हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो -1 जो था वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दरम्यान में साइन प्लस का आ गया। फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, और ये हमारे पास 0 और -1 आ गया। फिर इसी तरह हमने क्या किया, हमने सेकेंड वाली रो जो थी उसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो सेकंड वाली रो जो थी उसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 0 और -1 मल्टीप्लाई हुए, दरम्यान में साइन प्लस का आ गया, फिर -1 और 0 मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। उसके बाद हमने जो सेकंड रो थी उसको हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास 0 और 0 मल्टीप्लाई हुए, दरम्यान में प्लस आया, -1 और -1 मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। अब हमारे पास -1 और -1 मल्टीप्लाई होने से 1 आ गया, 1 + 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। फिर उसके बाद -1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे, 0 आ जाएगा, 0 और उसके बाद 0 + 0 होगा तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह 0 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा, प्लस -1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएगा, 0 + 0 तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 × 0 होगा तो 0 आएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा, तो 0 + 1 = 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A4 = 1 0 0 1। और देखें क्या ये हमारे पास I जो 2 था उसके इक्वल है, जी बिल्कुल ये हमारे पास I2 के इक्वल है जी। ये तो हमारे जो I2 जो हमारे पास दिया गया ना, ये देखें सिंस हमारा I2 क्या था 1 0 0 1 ऑर्डर बाय 2 का था, तो सेम हमारे पास जो A4 आया क्या ये दोनों सेम है, तो जी ये दोनों हमारे पास सेम है, तो हम कहेंगे हिंस प्रूव डैट A4 = I2। ये हमारे पास लिखा गया है, बस इतनी सी बात है इसकी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन 3 है उसके दोनों पार्ट्स करने हैं, तो इंशाल्लाह अब उसके मैं दोनों पार्ट्स भी आपको क्वेश्चन के करवा दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें, और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि इनके नोट्स जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूँ इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।